मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जीएस जीके की प्रैक्टिस लगातार आपको दी जा रही है। यह प्रैक्टिस सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट तीनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सकता है तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। पहला ही प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से कौन द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता हैं। निम्न में से कौन द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता हैं? हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी। देखिए, जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप जो है द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तो इसका जो विकल्प है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं क्या पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो किसी जगह के फ्लोरा और फौना जो है किन्हें सूचित करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को। इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। प्रश्न पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या फिर मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि कौन जीवीय कारक नहीं है। अर्थात वह पूछ रहा है कि किसमें जीवन नहीं पाया जाता है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव या फिर प्रस्तर। तो देखिए, प्रस्तर का जो अर्थ है वो होता है पत्थर, और पत्थर में जीवन नहीं पाया जाता। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव ये तीनों विकल्प सही हैं। तो आपसे पूछा था कौन जीवीय कारक नहीं है, तो वो हो जाएगा प्रस्तर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं क्या स्थल मंडल में या फिर जल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। प्रश्न पूछ रहा है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्थल मंडल में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अन्य मृत जीवों पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। अन्य मृत जीवों पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? क्या पैरासाइट कहते हैं या फिर डिकम्पोजर कहते हैं या फिर स्क्वेंजर कहते हैं या फिर ओमनीवोरस कहते हैं। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्क्वेंजर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी के अपमार्जक हैं जीवाणु एवं कवक, मृदा एवं जल, पशु या पक्षी। पृथ्वी के अपमार्जक हैं जीवाणु एवं कवक, मृदा एवं जल, पशु या पक्षी। तो पृथ्वी का मेहतर भी इन्हें कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीवाणु एवं कवक। मेहतर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सर्वाधिक होती है? नीला, पीला, लाल या फिर हरा। तो देखिए, लाल जो रंग है इसमें सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? पादप, मृदा, वायु या फिर जल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पादप। आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है, तो ऑप्शन नंबर ए पादप इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद हरे पौधे द्वारा बाहर निकाले जाने वाली गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद हरे पौधे द्वारा बाहर निकाली जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं जबकि ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं किसके? आयोडीन के, क्लोरीन के, लोहा या फिर इनमें से कोई नहीं। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं आयोडीन, क्लोरीन, लोहा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन के। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंध एक संकल्पना है, क्या धनात्मक संकल्पना है या धनात्मक या फिर संज्ञानात्मक या फिर इनमें से सभी? मानव और पर्यावरण के बीच संबंध एक संकल्पना है, क्या ऋणात्मक संकल्पना है या धनात्मक या संज्ञानात्मक या फिर इनमें से सभी? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक संकल्पना है। मानव और पर्यावरण के बीच जो है वो एक धनात्मक संकल्पना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, आज इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए थे। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि कोई शिकायत है तो वो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।